बिहार के अंदर सभी लोग अपने अपने जमीन का सर्वे करवा रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो गैर मजनूआ जमीन है, आखिर वो जमीन किसका होगा? क्या जिस पर व्यक्ति घर बना करके बसे हुए हैं या किसी क्षेत्र में खाली पड़ी हुई जमीन है, तो वो जमीन किसका होगा? या सरकार का होगा या फिर किसी रैयत का होगा? आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में गैर मसनूआ जमीन का मतलब ऐसी भूमि है जो किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में नहीं होती है, यानी जिसका कोई मालिक नहीं है। यह आमतौर पर सरकारी या सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। इस जमीन का उपयोग आमतौर पर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों, खेल, पार्क आदि के लिए किया जाता है। तो आखिर ये जमीन किसका होगा? देखिए, गैर मसनूआ आम जमीन पूरी तरह से सरकारी जमीन होती है जो गैर मसनूआ आम होती है। इसका इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। किसका? गैर मसनूआ आम का। बिहार में भूमि सर्वे में गैर मसनूआ आम जमीन का खाता सरकार के नाम से खोला जाएगा। यह जमीन सरकार के अधिकार में आएगी, यानी कि जो जमीन गैर मसनूआ आम होगा वो जमीन सरकार के नाम से ही खाता खुलेगी, यानी कि वो जमीन सरकार की ही रहेगी, उस पर किसी भी रैयत का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर किसी के पास गैर मसनूआ आम जमीन है और उस पर उसका कब्जा है तो सरकार उस जमीन को ले सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है। यानी कि अगर आपके पास भी सरकारी जमीन है और वो जमीन गैर मसनूआ आम है, गैर मसनूआ खास नहीं है, तो ऐसे में वो जमीन आपसे सरकार किसी भी वक्त ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारियां चल रही हैं। गैर मसनूआ खास जमीन बिहार सरकार की संपत्ति है। यह जमीन उन लोगों के लिए होती है जो बहुत गरीब हैं और उनके पास रहने या खेती करने के लिए जमीन नहीं है। वैसे व्यक्ति को गैर मसनूआ खास जमीन दी जाती है। अगर आपकी घर जो है वो घर भी अगर किसी सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है तो 100% वो ज़मीन कहीं ना कहीं, अगर लंबे समय से घर बने हुए हैं, आपके पूर्वज उस ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उस ज़मीन को जो है गैर मसनूआ खास कर दिया होगा। और अगर आपका ज़मीन गैर मसनूआ खास हो चुका है तो ऐसे में वो ज़मीन आपसे नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आपको जो है उस बात की जानकारी भी होनी चाहिए, और इस बात की जानकारी के लिए आपको जो है बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा, या आपके पास जो खतियान है उस खतियान में आपको देखना होगा। उस खतियान में सारी बातें लिखी हुई रहती है कि आपकी ज़मीन जो है वो गैर मसनूआ खास है या आम है। अगर आपके पास गैर मसनूआ खास जमीन के कागज हैं तो इस जमीन का खाता आपके नाम से खुलेगा और सरकार इस जमीन को वापस नहीं लेगी। यानी कि जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ है और वो जमीन अगर गैर मसनूआ खास है और इसका कागज आपके पास है, तो ऐसे कंडीशंस में वो जमीन सरकार आपसे नहीं छीनेगी किसी भी परिस्थिति में। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो है एक बात ये भी आपको बता दें कि गैर मसनूआ आम और गैर मसनूआ खास जो है, इसमें दोनों जमीन सरकार के ही होते हैं। लेकिन आम जो होते हैं वो जैसे कि विद्यालय, स्कूल्स वगैरह जो बनते हैं, वैसे जमीन या कब्रिस्तान वगैरह होते हैं। ऐसे कंडीशंस में उस जमीन पर आप अपना घर बना करके नहीं रह सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल चलता होगा कि सरकारी जमीन जैसे कि पोखर, तालाब के करीब कोई बसते हैं, तो क्या उसमें अगर आपकी ज़मीन है यानी कि सरकारी और उसका पेपर आपके पास नहीं है और वो ज़मीन अभी तक खास में गिनती नहीं हुई है, तो ऐसे कंडीशंस में वो ज़मीन सरकार आपसे किसी भी वक्त ले सकते हैं और उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण शायद आपको मिला होगा कि आपको जो है सरकार की ओर से नोटिस भी कभी आई होगी।
और अगर आपके पास नोटिस पहुंची है तो एक बात आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन जो है वो गैर मसनूआ आम है, जिस पर सरकार किसी भी वक्त जो है अपना कब्जा जमा सकते हैं और उसको खाली करवा सकते हैं। फिलहाल ऐसा ना हो किसी के साथ, ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की जो नियम है उस नियम को हम आपको पूरे डिटेल्स में बताने का प्रयास किए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।